بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. अब्बू हम आ गए। कलमा-ए शहादत। मम्मी, अब्बू, रोकिए ना उनको। मम्मी, हमको मिलना है अब्बू से। अब्बू, आपकी बेटी मेरा आ गई है। कहाँ जा रहे हैं आप? जाने दीजिए। मेराज, मेराज, रुक जाओ मेराज, रुक जाओ। हम बस यहीं तक आ सकती हैं। हम औरतें जानती हैं कि इसके आगे क्या होता है, लेकिन आज तक किसी भी औरत को वो देखना नसीब नहीं हुआ। लगता है जैसे हम औरतों के लिए आखिरी विदा मुमकिन ही नहीं। हमें अपने अब्बू को आखिरी दफे देखना भी नसीब नहीं हुआ वाहिद। अब तो हमें डर लगता है कि हम तुमसे भी मिल पाएंगे भी या नहीं। ऐसा नहीं कहते मेरा, काम ना होता तो तुम्हें छोड़कर हम यहाँ आते ही नहीं। तुमसे वादा करते हैं, तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमेशा साथ रहेंगे तुम दोनों के, साए की तरह। ये साया कभी धुंधलाएगा तो नहीं ना? मरते दम तक नहीं। नौरीन, हाँ अम्मी। वहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ। जल्दी आओ। क्या कर रही थी वहाँ? कुछ नहीं कर रही थी। कुछ नहीं कर रही थी? नहीं। तो ये हाथ कैसे गंदे हुए तुम्हारे? पता नहीं, ऐसी मस्ती कर रही थी। मस्ती कर रही थी? चलो। स्कूल में क्या हुआ? पढ़ाई करी। अम्मी, आपको पता है क्या? जब रानी के अब्बू स्कूल से लेने आए, उसके वास्ते एक अच्छी गुड़िया लाई। उसका आँख बंद होके खुलता है। अम्मी, अब्बू को भी खिलाने के लिए बोलोगे ना? अम्मी, अम्मी आप सुन रहे हो ना? अब्बू को भी खिलाने के लिए बोलोगे ना? हाँ बेटा, अब कैसे बोलेंगे? अम्मी, मेरी गुड़िया कब आएगी? नौरीन, आज हम जा रहे हैं ना अब्बू से बात करने। तुमसे सबसे पहले यही कहेंगे
कि हमारी बिटिया की गुड़िया लेकर जल्दी से वापस आ जाए, ठीक है? बस आप हमसे एक वादा करो, ये बात दादू से नहीं कहोगी। पक्का वादा। मुझे भी अब्बू से बात करनी है। मुझे भी अब्बू से बात करने दो ना। नौरीन, अम्मी, अब्बू कभी आएंगे भी? चलो। अम्मी, अम्मी, अब्बू आ रहे हैं, उनसे एक बार बात कर लूँ मैं। तुम जरा ये देखो, हम बात करके आते हैं। वाहिद के अब्बू, कहिए। मेराल को थोड़ी फिक्र हो रही थी। पिछले एक हफ्ते से वाहिद से कोई ताल्लुकात ही नहीं बन पा रहा है। आप कुछ कीजिए ना। ये अचानक इतनी तशवीश क्यों करने लगी हो? मेरी कमाई कुछ कम पड़ रही थी क्या? तुम्हारी वजह से वो इतनी दूर गया है। अच्छा भला अपना कारोबार था खुद का, इतना लंबा अरसा हो गया, बीवी की बच्ची की कोई फिक्र की है उसने? अरे हमारे हालात भी पड़ोसियों की तरह बदतर ना हो जाए। अरे ज्योति को ही देखिए, भरी जवानी में उसका पति उसे छोड़कर चला गया। पता नहीं जिंदगी कैसे काट रही है। उस औरत का जिक्र यहाँ क्यों कर रही हो? उसे अकेला रहने की आदत है, गुलछर्रे उड़ाती है वो, इसलिए तो उसका शौहर भाग गया उसको छोड़कर। जिंदा है या मर गया? 3-4 साल हो गए, किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। हमारे बेटे के साथ भी कुछ। बस बंद करो ये बात और जाओ यहाँ से। बहू, हाँ हाँ अब्बू। सब्जी भाजी के थैले जमा दे जरा। हाँ जाओ।
आज इतना लेट क्यों आई? कुछ हुआ है क्या? आज फिर फोन नहीं उठाया उसने? हाँ, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऊपर से ये घर वाले, कोई हमारी हालात समझने को तैयार ही नहीं है। वो बेचारी बच्ची, उसे क्या समझाए, कैसे समझाए? ज्योति, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तुम ये दहलीज देख रही हो? ये सिर्फ इस घर की दहलीज नहीं है, ये एक औरत की मन की दहलीज है। और अगर औरत अकेली हो तो ये पूरी पाप पुण्य की रेखा बन जाती है उसके लिए। अरे अकेली औरत का तो इस समाज में जिंदा रहना भी गुनाह है। और मुझे अपने साथ ले जाकर तुम भी गुनाह करना चाहती हो क्या? पूरी गीली हो गई मैं आज। वो क्या हुआ? की मौजूदगी में बाई बस मेहर 10,000 रुपये तय किया है। आपने मिराल को अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। ओवर। कौन आया है?
വല്ലതും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വിവിധ ജോലികൾക്കായി കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഉയർന്ന അളവിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അവരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുന്നു. വഞ്ചനാപരമായ കേസുകളിലും തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവരിൽ ചിലർ കുറ്റാരോപിതരായി പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കരാർ കമ്പനികളുടെ അശ്രദ്ധ അവരിൽ പലരുടെ മരണത്തിന് പോലും കാരണമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്യദേശ തൊഴിലാളികളിൽ പലരും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ മാറ്റുകയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്. तुम्हें पता है हमें क्या लगा था कि एक बार बस केरला पहुंच जाए, फिर तो वाहिद मिल ही जाएंगे। पर अब लगता है नहीं ढूंढ पाएंगे हम उनको। ज़्यादा सोच रहे हैं ना। ठेकेदार ने बुलाया ना कल, हमने पता लिखा था। मिल जाएंगे वाहिद, मिल जाएंगे ना ज्योति। കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നതും ഭവാൻ രണ്ടു നാൾ ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടക്കുന്നതും ഭവാൻ മാളിക മുകളിലേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ കണ്ടു കണ്ടെന്നിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നതും ഭവാൻ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നതും ഭവാൻ കണ്ണിലേക്ക് ज्योति, क्या तुम्हें अपने वालिद का जनाजा देखना नसीब हुआ था? तुम्हें पता है इंसान सच की खोज में कब निकलता है? क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करता है जो आंखों देखी होती है। ये उम्मीद भी ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को कभी चैन से नहीं जीने देती। पर उन हकीकतों का क्या जो हम कभी देख नहीं पाते? Asmangal. Umr. सुजन माझी। भाई सर साहब को बुला दीजिए। सर बुला रहा है आपको। क्या? नमस्ते। कौन है तुम? हम किसी को ढूंढ रहे हैं। तो कल साइड में आते हैं ना? जी हम कल आए थे। एक आदमी है जो खो गया है और उसे हम ढूंढ रहे हैं, तो शायद आप हमारी मदद कर सकते हैं। फोटो लाए हैं। आज हम इंस्पेक्टर आते हैं और मैं जल्दी में हूँ। साहब ये शौहर है हमारे, और ये कहाँ है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रमेश അറിയുന്നു कि സാർ ഈ ഭായിമാരെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്?
ये सब लोग एक जैसे देखते हैं, तू कर लाना। संतोष है? सर भोपाल से आए हैं। इनके शौहर है वाहिद अली, मिल नहीं रहे बहुत दिनों से, शायद यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको ज़रा पता है तो आप पूछ लो। देखिए बहन, यहाँ तो कई प्रवासी मजदूर आते हैं काम की तलाश पे। उसमें भी बहुत सारे यहाँ रह जाते हैं अपने परिवार के साथ, बहुत सारे निकल भी जाते हैं कहीं और। वाहिद नाम का कोई है? यहाँ हर हफ्ते दुर्घटना होते हैं। इस हफ्ते एक मजदूर दुर्घटना हुआ, मैंने खुद उससे अस्पताल ले गया, इलाज भी दिया। नाम क्या था साहब? पता नहीं, उसके पास तो बहुत पहचान पत्र नहीं था उसके पास, और उसे कब्रिस्तान ढूंढने पड़ा दफनाने के लिए। वो एक मुस्लिम मजदूर थे। നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ? എന്താ കാണിക്കണേ? പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് ആരാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അനുവാദം തന്ന? എന്താ ഈ പറയണേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഉസ്താദേ, ഇവർ ഇവിടെ ഭർത്താവിനും അയ്യത്തൊന്ന് കാണിക്കാം. പടച്ചോന്റെ നിയമങ്ങൾ പടപ്പുകൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഓന്റെ ദുനിയാവില് എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആര് വരണം ആര് പോകണം എന്നൊക്കെ. एक दफे उनकी सूरत देख लेने थे हमको, हमें वाहिद को आखिरी विदा देना है. അവസരമായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടതാണ്. ഇതാ ഞങ്ങൾ കബറടക്കാൻ പോവാണ്. ആചാരപ്രകാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. പിന്നെ കബറിലേക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അന്യ സ്ത്രീകളെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നാ നിയമം. ദുനിയാവ് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ആ നിയമമുണ്ട്. अन्य स्त्री हम अन्य स्त्री नहीं है, हम मिराल है, हम मिराल, वाहिद की मिराल. ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ. उन्होंने वादा किया था हमसे साई की तरह हमारे साथ रहेंगे. अरे आप भी तो किसी के शौहर होंगे, आपके घर में भी तो बीवी होगी, बेटी होगी हमारी जैसी. മയ്യത്ത് കബറടക്കാനുള്ള സമയമായി. वो आपके सामने खड़े होकर हमारी तरह गिड़गिड़ाती, तो भी आप उसे यही कहते क्या? പടച്ചോനെ വിചാരിച്ചിട്ട്. और क्या गुनाह किया हमने औरतों का? क्यों आप लोग वाहिद से मिल सकते, हम नहीं मिल सकते? अरे हम लोग समझते क्यों नहीं है कि इसके बाद हम अपने वाहिद से कभी नहीं मिल सकेंगे, कभी नहीं देख पाएंगे उनको हम. इंसानियत नहीं बची ना आप सब में? कैसा कानून है ये? ഉസ്താദേ, ഈ കൊച്ചിനെങ്കിലും മയ്യത്തൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട്. ഈ ഒരു പാവങ്ങളാണ്. हमको ना सही, हमारी बच्ची को उसको अब्बू से मिलने दे, खुदा के वास्ते. लॉरी, तुम्हें अब्बू से मिलना था ना? जाओ अब्बू से मिलो, खूब सारी बातें करना उनसे, बताना कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो, और वो गुड़िया भी मांगना जिसकी आँख खुद खुद से बंद होती है. ठीक है? नौरीन, अपने अब्बू से मिलो तो उनसे कहना हमने उन्हें बहुत याद करती है.
ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. अलविदा। मम्मी तुम क्यों रो रही हो? वो लोग कौन है? और अब्बू कहाँ है? اللهم ثبته عند السؤال اللهم جعفر قبر الجنبين اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم جعفر قبر الجنبين اللهم ثبته عند السؤال اللهم جعفر قبر الجنبين اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبته عند السؤال اللهم جعفر قبر الجنبين